नमस्कार, मेरा नाम मनोज राय है। शेफ मनोज राय मुझे बोलते हैं लोग। और आज एक ऐसे इंसान के शो को मैंने हाईजैक किया है जिसने मेरे साथ 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था। उसकी कंपनी का नाम है द हॉस्पिटैलिटी काउच और आज मैं उसका होस्ट हूँ और उसका पॉडकास्ट मैं करूंगा। ये छोटा भाई है, इससे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ। इतनी खुशी और इसकी तरक्की से मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत खुशी है कि तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ। तेल लगा रहे हम। अनफिल्टर्ड बातें। आज मेरे इन्वेंटेड गालियां जैसे बहुत सी गालियां हैं। अच्छा, एक आधी तो शॉर्ट फॉर्म में चलती है। शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में बताओ। चलती है, फेसबुक पे चलती है। अच्छा, इंस्टा चलती है, मेरे फ्रेंड भी यूज करते हैं। अच्छा। LKM। अच्छा एक बात तो तुम लिखा हुआ है? हाँ, शाबाश बेटा। हाँ सॉरी तहे दिल से बहुत खुश हूँ यहाँ आके, उनके स्टूडियो में आके। दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट ब्रांड दैट आई लव टू वर्क विद। इनके ovens आर सुपर्ब और बहुत साल में इनका काम किया हुआ है। अब इनके अवन के साथ बहुत ही अपग्रेडेड मॉडल मशीन बनाते हैं ये लोग। नमस्कार, मेरा नाम मनोज राय है। शेफ मनोज राय मुझे बोलते हैं लोग। और आज एक ऐसे इंसान के शो को मैंने हाईजैक किया है जिसने मेरे साथ 3 साल पहले एक पॉडकास्ट किया था। उसकी कंपनी का नाम है द हॉस्पिटैलिटी काउच और आज मैं उसका होस्ट हूँ और उसका पॉडकास्ट मैं करूँगा। छोटा भाई है मेरा, तो कुछ बना के खिलाऊंगा भी उसको आज मैं। तो आजा भाई होस्ट। मेरा शो हाईलाइट कर दिया मैं आई एम नॉट एज गुड एज यू No. कैमरा टू गिव यू योर नहीं। इंट्रो। ठीक है, सो आई गॉट पिज़्ज़ा बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो पिज़्ज़ा बना के तुझे खिलाऊंगा। टाइम तो देना पड़ेगा प्लीज। नहीं। ये जनता ना हर साल इंतजार करती है आपके एपिसोड का। देखो पक्का? बात तो है, प्यार बहुत देते हैं लोगों में। ये छोटा भाई है, इससे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ और इसकी तरक्की से मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत खुशी है कि तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ इसके साथ थोड़ी सी गपशप मारने। हैट्रिक है भाई साहब आज। हैट्रिक, हाँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और तीनों बार बातें अलग अलग, फन अलग अलग। और भाई साहब स्टोरीज तो इतनी कमाल होती है, बस आप देखे जाओ। क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम दोनों मिलके कर रहे हैं कुकिंग। लास्ट टाइम करी थी वो सिर्फ चाय बनाई थी शेफ ने मेरे लिए। आज बनाएंगे पिज्जा। है शेफ? मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, तेरे लिए बना दूंगा। क्यों, आप मोटे हो जाओगे? मैं मैं ऑलरेडी मोटा हो गया हूँ भाई। मैं ऑलरेडी मोटा अब क्या करना है, ये तो मेरे को देखना है ना आज कि मैं मोटा होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपने यू आर लुकिंग वेरी वेरी फिट, वेरी ओह माय गॉड, थैंक यू। और मैं तहे दिल से बहुत खुश हूँ यहाँ आके, उनके स्टूडियो में आके। दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट ब्रांड दैट आई लव टू वर्क विद। इनके ovens आर सुपर्ब और बहुत साल में इनका काम किया हुआ है। अब इनके अवन के साथ नॉट इनके साथ काम किया है। बहुत ही अपग्रेडेड मॉडल मशीन बनाते हैं ये लोग। और थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ बुलाया आज। अरे नहीं, ठीक है, बहुत तेज बारिश, आप ही की देन है। बहुत तेज बारिश थी, जल्दी आके आया हूँ। ये डेडिकेशन थी हमारी मिलने की, सही बताऊं वो तो रहती है वैसे है नहीं। सो आई हैड लिटिल टफ टाइम, सो ये पता ही था। एनीवे, हाँ जी। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है? पिज्जा की तरह ठंडी है या अवन की तरह गर्म है? ठंडी है, गर्म होने वाली है। ओह माय गॉड। मतलब ये तो आप इनको वो चीज दे रहे हो कि हर बार जब भी हमने शूट करा है आपका एक नया वेंचर सामने आया, तो क्या रीजन है? 25 साल की जर्नी को 25 घंटे लगेंगे बताने में। ये थोड़ी कि मिले चाय पिया हो गई कहानी। वाह। और हमने तो बहुत सारी चीजें अनफिल्टर्ड नहीं की ना अभी तक। हमने वो की है फिल्टर्ड वाली की भाई। ये तो आज का शो अनफिल्टर्ड। क्वेश्चन तेरा, आंसर मेरा। आज कोई सवाल जवाब गाली नहीं नहीं दूंगा मैं तो फिर। है? गाली बकता मैं तो फिर। तो जनता सुनना ही वही चाहती है। नहीं मैं गाली नहीं बकता ऑन कैमरा। मैं बहुत ही सुलझा। हाँ, रहने देना, पता चले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। भाई मैं गाली नहीं बकता ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। मेरी किचन की करियर में किसी ने मुझसे आज तक गाली सुनी नहीं। मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करता। बस प्लेट फेंकता हूँ, प्लेट तोड़ता हूँ, लोगों को धक्के मारता हूँ। चलो आप आ जाओ यहाँ पे। मैं यहाँ पे हूँ। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या करना मुझे? अब आपको मुझे इंस्ट्रक्शन देने हैं। हाँ, तो पहले पहन अपन। क्या जरूरत है इसकी? और मेरी भी शर्ट अच्छी है पहन। हाँ, आज तो एकदम हैंडसम डे पर है। क्या बात है। जैसे मैं बुड्ढा हो रहा हूँ और हैंडसम होती जा रहा हूँ। यार ये बोल रहा है। ऑफ कोर्स, अवन से ज़्यादा हीट है मेरे अंदर इस टाइम। आई एम जेलस। ओहो,
कितने साल के बाद मैं अपन पहन रहा हूँ, फिर डाला ना। अरे एवरेन में इन्होंने नाप लेकर बनाया। सही है, अच्छी बात है। ये पिज़्ज़ा ऐसे अच्छा लगता है। हाँ, मुर्जा पिज़्ज़ा है, बहुत बढ़िया है, बनाएगा तो खाएगा तो मजा ही आएगा ना। आप भी तो इटालियन में मेन खाना है, वो करनी है, बकलोली करनी है, बकलोली आज। यस है आज फुल ऑन बिहाई टोन पे आएंगे। इसमें हींग डाल दे थोड़ी सी। मैंने तो मारा रपाट अभी घुमा के हींग डाल के, उधर रख, हींग डाल दूँ। मैं खाने की तौहीन नहीं करते, खाने से प्यार करते। इसलिए मैं उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ। नहीं, मत ऐड करो हींग, तो ऐड ही मत करना गलती से। कुछ और हींग, कर दे। फिर तुम डाल दो पनीर है, कच्चा बहुत प्याज, कुछ है मेरे पास। वो बाद में, बिल्कुल बाद में, लास्ट में खुशबू तब आएगी। ओके ठीक है, तो ये है बेस और ये है चीज़। तो चीज़ डालो, कुछ तुम्हें कुछ करना ही नहीं भाई। तो वो शेफ कैसे करते हैं ये वो नमक कैमरा वाला शॉट? तू रहने दे, तू रहने नहीं वो नहीं करना, वो तो वो वाला, पेटेंट हो गया। वो नमक चमक वाला। या ऐसे 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 करते हैं ऐसे। अरे यार आराम से प्यार मोहब्बत से। अरे किचन में ना जब ऑर्डर चलते हैं ना, जब होता है प्रेशर ऑर्डर निकालने का, तो ऐसे चलता है। हाँ, यूँ ऐसे चलता है। तो एक बात बताओ ना, ये तो हम कर रहे हैं, अब एक इंसिडेंट ऐसा बताओ किचन वाला, जब आप किचन मास्टर एकदम, और जब प्रेशर आता है तब वो रूप क्या होता है, वो बताओ जनता को और मेरे को भी, यहाँ से रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं, वो मेल्ट होकर फैल जाएगा अपने आप। ओके ठीक है, और ये गया ऐसे स्मार्ट मशीन 4.5 घंटा, ओ 4.5 मिनट, सॉरी 4.5 घंटे सारे दिन गुड़गांव बैठे रहेंगे। डालो। अबे ऐसे नहीं, ऐसे इस पे। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा वो मुझे शेफ नहीं बनाया। और स्टार्ट हो गया वो, हो गया, प्रीहीटिंग कर रहा है, प्रीहीट कर रहा है, ओके। प्रीहीट कर रहा है। तो गर्मा गर्म वो बन जाएगा तो गरम गरम बातें करते हैं। तो क्या था ना कि ओ मेरा गमछा, ये ना आई लाइक माई गमछा, मेरा किचन गमछा, ऐसे कैसे बोलते हैं उसको? हैं? ऐसे कैसन बा भाई ब्रांड का नहीं भाई, Yeah, ब्रांड yeah, का, हाँ, brand, ब्रांड, yeah. हाँ, ब्रांड, हाँ, ब्रांड ये ब्रांड। एक बार क्या हुआ, सो आई बिकम, तुझे पता है मैं बहुत जल्दी बन गया था एग्जीक्यूटिव शेफ। और उस टाइम पे ना आई टू क्लीन एज वाली कहानी होनी चाहिए, समझ गया, किचन गंदा नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ओके। तो जब खाना बनता है ना, खूब सारे ऑर्डर होते हैं, ड्यूटी लगी हुई हैं और चिल्ला रहे हो, अल्लाह ये खाना ये खाना ये खाना, ये भी कोऑर्डिनेट करना तंदूर से, ये यहाँ से यहाँ से। अच्छा, मैं खाना ही पका रहा था। एक शेफ थे बुड्ढे से, मतलब उस एज में मैं अभी हूँ, ठीक है, उस एज में थे, और वो थे पुराने होटल के बंदे। तो ना वो जो होता है ना पैन हमारे, तो मेरा पैन छीन ले, अच्छा, वो मेरा पैन छीन लिया मेरे से बिना बताए हुए। मैं और वो पैन ढूंढ रहा, पैन कहाँ है, पैन का है, वो मेरे साथ मुझे हरास करे। तो ऐसे 4 थे चूल्हे, 1 2 4 चूल्हे थे। तो मैं था कि ये चुराएगा मेरा पैन, मैंने पैन का ना हैंडल को घुमाया और गैस को फुल तेज कर दिया, गर्म कर दिया पैन को। जैसे से पैन उठाया यूँ ऐसे बस इस ई में मुझे कितनी गाली बकी हुई ना, माँ बहन से, पर वो यूँ हो गया ई। ऐसे बहुत किस्से करने वाले यार। जैसे एक और किस्सा, अभी उसमें बहुत टाइम है, किस्सेबाजियों का कहानी होगी ये आज। सुनाओ। एक ना सर्विस किचन की बड़ी होती थी, मतलब खाना ये कंप्लेन आई खाने में, ये आ गई वो आ गई। तो मैंने खाना भेजा और खाना नीचे गया और वेटर आ गया, बस सर वो गेस्ट का खाना अच्छा ही नहीं। मैंने कहा इतने जल्दी तो गेस्ट के पास लेके गया खाना, उसने पीस तोड़ा भी नहीं और खाना ख़राब हो गया। उसको ऐसे पकड़ के लाया किचन में, मैं क्या बना, कह रहा मैं बना खाना बना, डिश क्या थी? पनीर टिक्का। मैं क्या बना, क्या मुझे, मैं क्या बना, मैं कहा अगर बनाना नहीं आता तो तू बोलता कैसे कि खाना चाहिए नहीं है। भाई शेफ को बोला मैं बात करूँगा, ठीक है। लड़का बेचारा लगा हुआ है, 100 ऑर्डर निकाल रहा है, अब तो मेरा खाना नहीं आता। भाई साहब, एक मेरा एक जूनियर स्टाफ दिवाली पे मेरे घर आया, अच्छा, दिवाली देने, और मैं घर पे था नहीं। उसने नॉक किया, मेरी वाइफ आई, उससे पूछा कि शेफ घर पे हैं? उसने कहा नहीं। क्या शेफ घर पे हैं? मैंने कहा अंदर आ जाओ चाय पानी। क्या शेफ अंदर हैं तो मैं आऊँगा, नहीं अगर नहीं है तो आऊँगा, अगर वो है तो नहीं आऊँगा। अच्छा, इतना खौफ? हाँ, ज़रा क्यों? कह रहे वो ना उनकी आंखों में ना इतना गुस्सा है ना कि मतलब वो कुछ नहीं बोलते, आंखों से बोलते हैं, मतलब गंदा वाला, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, दैट एरा एंड द टाइम टिल नाउ, जब खैर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, इट वॉज हैक्टिक, वेरी हैक्टिक।
वेरी वेरी हैक्टिक, बट वी शुड एंजॉय एंड वी शुड लव इट. मतलब हमें ना पैशन था सुबह 6 बजे जाके देखना हर एक चीज़ को. एंड आई मुझे ना बड़ा वो शौक था कि हर बच्चे में देखूँ वो मैं हूँ. अच्छा. मतलब जैसे मैं ग्रो किया हूँ लाइफ में, जो मैंने मेहनत की है वो भी वही करे, एटलीस्ट वो 70% करे, लेकिन अपने काम से भागे ना. क्योंकि काम, मैं जब एक बहुत जल्दी एक होटल में गया और मुझे ना वो होटल में काम नहीं आता था, बट मेरी पोस्ट बहुत बड़ी थी. मैं होटल का नाम ही नहीं लूँगा, बड़ी बेइज्जती जाएगी मेरी. तो मैं किसी से हेल्प मांगूँ, वो मेरी हेल्प ना करे. तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया. मैंने कहा यार बड़ा प्रेशर में आ गया हूँ, नौकरी छोड़ दी बड़े होटल में आने के लिए, लेकिन वो जो काम वो बोलते हैं वो काम मुझे आता नहीं, वो मुझे सीखना भी है, कैसे करूँ. तो उन्होंने एक बात बोली कि जो काम तेरा है वो तू ही करेगा, कोई तो हेल्प, अगर तू हेल्प मांग रहा है तुझे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी वो छोड़ दे. यू नो व्हाट आई डिड. अगर मेरी ड्यूटी 9 बजे की थी, मैं सुबह 6 बजे आता था. अच्छा. तो अपने उस काम को मैंने अपने हार्ड वर्क से, अगर 9 घंटे की ड्यूटी को मैंने 12-15 घंटे से उसी को किया है कि मैं किसी की हेल्प ना मांगूँ. मैं जो काम मेरा है मैं उस काम को अपनी लगन से उस टाइम से पहले लेके खड़ा हो जाऊँ. मेरा ना एक होटल का डे 1 थर्ड डे था, इंडक्शन हुआ, मैं होटल में आया. किस्सा वहाँ में ना देयर वाज अ चाइनीज शेफ फ्रॉम चाइना उस होटल के अंदर, और मेरा थर्ड डे था. बिल्कुल ठीक है, थर्ड डे आई वाज गेटिंग इंडक्शन. आई जस्ट एंटर्ड माय किचन. कॉफ़ी शॉप में था मैं, और किचन साथ में था. वो कुछ तो पार्टी थी और उसने ना पार्टी का खाना डिले कर दिया. वो शेफ आया, वो स्क्रीम करा उसको. अब वो दूध पी रहा शेफ ना, वो ड्रिंकिंग दूध. आई मेक श्योर यू गेट बैक टू चाइना इन द नेक्स्ट फ्लाइट, ब्ला ब्ला ब्ला. भाई मैं तो जो मेरी फटी कि भाई थर्ड डे नौकरी का यहाँ ये हाल है, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा यहाँ पर. ठीक है. फिर मैंने बोला कि जो ये चिल्ला रहा है ये तो कुछ नहीं चिल्ला रहा, अभी इन्होंने देखा नहीं मैं ज़्यादा गा दिया. मैं तो ऐसे करता, ऐसे हाँ ये क्या है, टक मैं बना टक. एक बार क्या हुआ, हाँ हमने ना एक ब्रंच शुरू किया. ब्रंच बहुत 2-3 में इट स्टार्टेड अ ब्रंच रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट पैक. और जो था ना क्यूटी मशीन, निकालो हाँ आने दो आ गया, हो गया ये. हाँ और पकड़ा उसका, और पकड़ चाहते तो. ब्रंच था, रेस्टोरेंट पूरा पैक, और मैं नया बना था एग्जीक्यूटिव शेफ. 23 साल का लौंडा खड़ा किचन में, और सारे 25 लोगों को सुना रहा, गरिया रहा है, ये करना है. पहले लगाया ब्रंच, बुफे लगाया था, और जो निकलती है क्यूटी वो मशीन ख़राब, वो हो गई हैंग, और पूरा रेस्टोरेंट का ऑर्डर निकल चुका है, और क्यूटी एक भी अंदर क्यूटी नहीं आई. और मैं सोचा ना यार रेस्टोरेंट का ऐसा क्या हुआ कि मतलब रेस्टोरेंट भरा हुआ है, एक ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा. तो मशीन को अंग्रेज दोबारा ऑफ किया, ऐसे दिख रहा क्यूटी ऐसे. और फिर कहानी खाना पकाने की, डिले पे डिले. लकीली मेरा ओनर आ गया किचन में, यूँ खड़ा हो गया. हाँ जी कहाँ डिले क्यों हो रहा है. आई हैड अ प्लेट इन माय हैंड. बाहर निकल यहाँ से. इसके बाद क्या बोला वो बताओ. नहीं सुनना ना, बाहर निकल. कह रहा आई एम ओनर. मैं कहा व्हाट द फक यू आर ओनर, गेट आउट फ्रॉम दिस किचन. ठीक है, मैं कहा बाहर देखेंगे तेरा स्टोरी है. ठीक है. फिर दोबारा आया दूसरा आया, तो आई हैड अ ऑलिव की बोतल हाथ में, उसको ही फोड़ा. वो गए बाहर, फिर मुझे बुलाया गया. उस भसड़ के 3 घंटे बाद मुझे बुलाया गया. आपने हमें गाली कैसे बक दी. मैं कहा सर किचन आपका, रेस्टोरेंट आपका, गेस्ट आपके, मैं तो बावर्ची हूँ, मैं तो खाना पका रहा था. अब आप खड़े होकर मुझे सिखाओ खाना कैसे बनता है, ये यूँ खड़े होकर मुझे कर रहे हो, यार डिले हो रहा है. मुझे पता डिले हो रहा है खाना, मुझे पता खाना डिले हो रहा है. आपके बोर्ड थोड़ी खाना जल्दी बन जाएगा. एनीवे. अच्छा एक बात बताओ, खाने की बातें तो होती रहती है साथ में, ठीक है. जैसे आप हो, आपकी जो वो वाले डेज थे ना, जवानी वाले. व्हाट डू यू जवानी में, अभी जवानी वाले मतलब जब शादी नहीं हुई थी. हाँ. और जब गुस्सा यहाँ रहता था. हाँ. आज तो गुस्सा यहाँ रहता है. हाँ. उस टाइम तो यहाँ रहता था. उन दिनों के बारे में मेरे को जानना है.
पर्सनल के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नो 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 गर्लफ्रेंड्स, नो। नहीं, मैं भाभी को लिंक भेजूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। अच्छा, कभी क्या girlfriend बात थी नहीं। कर रहे हो? लॉन्च में तो इतनी सारी आती हैं अभी। नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं आती। वो गर्लफ्रेंड थोड़ी है, वो तो जानकार है, जानकार। तो ये जो जानकारी तो पहले जो गहरी थी ना, उसके बारे में बात करिए सर। नहीं नहीं नहीं, करो करो करो। नहीं, ये नहीं कुछ भी और, मतलब कुछ भी, ये गर्लफ्रेंड्स में नहीं। अच्छा, कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं, ये टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, काम 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 तो काम। जब गर्लफ्रेंड से टाइम नहीं मिला कुछ करने का, तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना? नाराज होकर घर चली गई मेरी वाइफ होगी। की गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, हाँ, पहली बार मिले थे पहली बार? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैंने प्लेट फोड़ी थी, अरे वाह, क्यूबा में। क्यूबा में। वही। क्यूबा की शायद एक कहानी और है, कोई और भी मिला वहाँ जो सेलिब्रिटी आज? हाँ ठीक है, बहुत लोग मिले, बहुत लोग अच्छा, मिले, बहुत लोग मिले, बहुत लोग आए गए हो गए। लाइफ थी, आए मिले गए, आए मिले गए, आए मिले गए। वो लाइफ होती है, बदलती रहती है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी लाइफ में आपको सब पता है कि जैसे मैंने स्टार्ट करा, मेरे पास आप हो, आप थे, आप हो, आप रहोगे हमेशा। जब आप मेरे स्टेज पे थे, तब आपके लिए कौन था कोई इस नहीं। तरीके का? कोई नहीं, कोई नहीं। यही तो मैं मार खा लाइफ में अपने देना, वो कोई नहीं था। बुरा मान गया ये? नहीं, वो अच्छा बन गया तो रियली केम आउट वेरी नाइस। कोई नहीं था। ठीक है, तेल लगा रहे हम। अनफिल्टर्ड बातें। क्या कह रहे हो? चल काटो उसको, काटो। तेरी। अच्छा, इसको यहीं कट करती है इसमें? इसमें काटो। कैसे काटते उसको? मेरे को काटना आता नहीं है। आप तो प्रो काटने में हैं। मैं तो बहुत चीज़ों प्रो हूँ। या जैसे क्या क्या? हैं? ओह माय गॉड, ओह माय आज भी हाँ गॉड। चलता है मेरा, है? आज भी हाँ चलता है मेरा। हमने कब मना करा नहीं चलता? इसलिए तो आजकल के रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, सीआरएस में है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ थे हम? हम यहाँ थे कि आपकी लाइफ में आपके जैसा मेरे लिए कोई था नहीं। वो बताओ। कोई नहीं था। मतलब बाद में कहा आया, बाद अच्छा। में बहुत बहुत लेटेस्ट स्टेज पे एक बंदा आया है वैसे, जो मेरे बड़े भाई की तरह है, मिस्टर अंशुमन मलिक। अच्छा, He was the one who actually came very supported me a lot of time, but at a very later stage. उस टाइम पे तो जो खुद किया, सीखा, गिरे, अच्छा किया, बुरा किया, सही डिसीजन नहीं लिए, गलतियाँ की, उतार चढ़ाव सब हुआ। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से उस उतार चढ़ाव में जो मैंने सीखा कि जब मैं बड़ा हुआ, सो आई हैड वन थिंग वेरी क्लियर कि जब मैं बड़ा बनूंगा तो कोई मुझसे हेल्प मांगे, आई विल स्टैंड बाय देम। ए, किसी को गाइडेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं दूंगा। बी, सी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कभी उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दी जो ट्रीटमेंट मुझे मिली थी। मैंने बताया कि लाइफ में व्हाट वाज स्ट्रगल, हाउ आई मेट मिस्टर मलिक, खुद आई नो हाउ ही हेल्प मी। नॉट करियर इन माई लाइफ। तो when I got married, मेरी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम सैलरी थी, एंड आई वांटेड टू मेक लिटिल मोर मनी फॉर फैमिली टू हैव अ वेरी लग्जरी लाइफ। तो मिस्टर अंशुमन वाज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TGI फ्राइडे इंडिया। उन्होंने मुझे बुलाया, यार हमें ना वो चाहिए थे नाचोस। आपने बिजनेस करा था? हाँ, 1 करोड़ रुपए कमाए थे। हाँ वही वाला। तो वहाँ से उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की, बट उस लाइफ के उस नाचोस का जो स्ट्रगल था वो कोई नहीं जानता। ठीक है, वो किसी ने देखा नहीं कि उस स्ट्रगल में कैसे मैंने खाना बनाया है गैराज के अंदर कुछ किया। तो उस टाइम पे ही वो वन हु एक्चुअली होल्ड माय हैंड। और खैर हमने कभी साथ बहुत काम नहीं किया। एक रिगार्ड है, एक आदमी जिसको मैं बहुत गुरु मानता हूँ, श्री विवेक सागर। अच्छा, जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया एज एन इंडस्ट्री में, कभी इकट्ठे काम नहीं किया। उस पूरी इंडस्ट्री में एक वो आदमी है, एक ही आदमी है पूरी इंडस्ट्री में, शेफ, जिसको अथॉरिटी है मुझे चाटा मारने की, तो अथॉरिटी मुझे गाली बकने की, अथॉरिटी मुझे मेरा कॉलर पकड़ने का। मतलब ही
आई डोंट नो व्हाट ही ओन्स मी, बट ही ओन्स माई एंटायर लाइफ। अच्छा। तो जब मैं किसी को व्हेन आई गिव रिस्पेक्ट, आप जरूरी नहीं कि अपने साथ में काम किया हो, काम करना जरूरी नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्री है बड़ी इमोशनल इंडस्ट्री है। वी ट्राई टू हेल्प एवरीवन नोइंगली अननोइंगली कि हाँ भाई आया खाना ये वो करने की। बट उस टाइम में ना जब आपको कोई हेल्प करता ना, एट टाइम आपको ना वो याद नहीं है कि उसने आपके लाइफ में क्या चेंज किया। एग्जैक्टली। धीरे 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 धीरे। तो शेफ विवेक का क्या था, जब मैं आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज फ्लोरिस, गंदा वाला था इमेज में, काम करना मतलब काम काम काम, लाइफ में कोई जानता नहीं था मेरे को। सो नोबडी एबल टू रिकग्नाइज मी हु आई एम। ओके। ये मान लो कि ये बंदा इस होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ है या एग्जीक्यूटिव शेफ है, जो भी है, इस होटल में काम करता है। उस होटल के डायमीटर के बाहर 100 लोग होंगे जो भी जानते होंगे कि ये कौन है। तो ICF, इंडियन कलनी फर्म, आई एम श्योर यू नो, इंडियन कलनी फर्म का इलेक्शन होने वाला था। और मेरे लिए बात बहुत नई चीज़ थी कि मैं कभी इसना आई डिडंट नो व्हाट इज इंडियन कलनी फर्म, क्या होता है, कैसे चलती है, क्या होता है ऑपरेट। तो दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी यंग कैंडिडेट हु कैन बी पार्ट ऑफ द ICF। एंड तब होते थे 5 लोग। अच्छा। अब बहुत लोग हैं, पहले होते थे 5 लोग। तो समहाउ शेफ विवेक सागर ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि यू गो एंड मीट दिस गाय, ही हैज समथिंग फॉर यू। अगर ये खड़ा हो गया ना ये तो जीत जाएगा। अच्छा। अब उन्होंने क्यों बोला, किस बेस पे बोला, मुझे आई हैड नो क्लू। तो ये सारे शेफ मेरे होटल आए टू कन्विंस मी दैट आई शुड बी पार्ट ऑफ द टीम टू स्टैंड ऑन द इलेक्शन। तो मैंने उनको ऑफर मना कर दिया कि जी मैं ये काम मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँ बिकॉज आई हैव नो टाइम। फिर भी लेटर ऑन आई सेड यस करने के लिए। सो दिस केम थ्रू शेफ विवेक सागर। फिर मैंने नॉमिनेशन भरी। जिस दिन इलेक्शन था लोधी कॉलोनी के एक जगह पे, लेट्स नॉट टेक अ नेम, तो मैं चला गया ना, हैड अ स्मॉल, वो एल्टो चला के गया था ऐसी फू मारते हुए चला गया। शेफ को पहना भूल गया मैं, शेफ का इलेक्शन, शेफ को पहना भूल गया मैं। तो जैसे ही मैंने इंटरव्यू किया तो मुझे किसी बहुत बड़ी लेडी शेफ ने मुझे रोक लिया, दैट यू आर नॉट अलाउड इनसाइड। मैं कहा मैडम मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूँ। कह रही है वॉट एवर यू आर नॉट अलाउड, शेफ को प्रैंक किया। मैं तो है ही नहीं, क्या करूँ मैं तो। 45 minutes of this conversation, how the life changed, I'll tell you. तो somehow I managed to go inside. वो करीब 250-300 शेफ खड़े हैं वो वोट करने के लिए, वोटिंग के लिए। वोटिंग होता है इलेक्शन, वोट होता है। अब सर ये नाम इसके लिए, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ब्ला ब्ला जो भी था, बहुत से नाम थे जो मेरे साथ अगेंस्ट खड़े थे, मेरे दोस्त यार। लेट्स नॉट टेक अ नेम अगेन, बिग नेम्स वेरी बिग नेम खड़े थे सामने। और इलेक्शन शुरू हुआ। इलेक्शन खत्म होने के बाद, आई एम सेइंग एग्जैक्टली 45 मिनट, 1 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू होती है। और काउंटिंग शुरू होती है तो सारे जो थे लोग को बाहर भेज दिया गार्डन में कि पार्टी स्टार्ट है, अब जाके खाना खाओ, दारू पियो, और अंदर इलेक्शन होगा और कमेटी नहीं बन जाएगी, एंड विल लेट यू नो हु इज द न्यू कोर कमेटी इज कमिंग आउट फॉर द इलेक्शंस। उस 45 मिनट के अंदर जो काउंटिंग शुरू हुई, that was a day and that was a moment in my entire life I know that I'm going to make it big. इलेक्शन का जब शुरू हुआ, इलेक्शन की टाइम, पहला नाम माय ओपोनेंट, 1 2 3 4 5 6, मेरा एक भी नाम नहीं आया। अच्छा। नॉट इवन सिंगल वोट वाज कमिंग टू मी। 298 वोट अकेला लेके मैं आया। पूरे कैलकुलेशन में 96% वोट से मेरे थे। अच्छा। सो जब वो नाम मुझे मनोज राय, सब मुझे ये कौन है बंदा। एवरीबडी एंड ऑल टॉप शेफ ऑफ दिल्ली। तब वो आए, अच्छा आपको मनोज राय, मैं कहा आप खेलते गेम, दिस इज हाउ थिंग्स दिस एंटायर थिंग। मुझे मेरी इमेज का क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ये हाथ पकड़ के चांस दिया वो दिया विवेक सागर ने। दो आई लेफ्ट ICF आफ्टर सम टाइम बिकॉज टाइम दे नहीं पा रहा था मैंने छोड़ दिया। बट उस चीज़ ने मुझे बहुत नाम दिया, लोगों ने मुझे रिकग्नाइज किया मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या है। एंड देन ऑफ कोर्स देन आई हैड माई ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। और सबको पता है कि ये बंदा बहुत ही शाना है, डरता नहीं है, फिल्टर नहीं करता, मुंह पे गाली बकता है। अच्छा, मुंह पे गाली देने का जो एक सिस्टम है, गाली नहीं मतलब हाँ, लोग इसको बड़े हेल्दी सेंस में भी लेके जाते हैं, बट समवेयर अलोंग द लाइन ना, फिर वही बात है, वोंट टेक नेम्स,
कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को पता है क्या बोलते हैं जब भी हम कभी अवार्ड्स में जाते हैं, यू नो वेरी वेल, ये तो आपका नाम लेके कि ये तो उसी के साथ रहेगा, उसे कभी छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा इन द सेंस नहीं कि मनोज ही है इसका सब कुछ और ये हमारा इंटरव्यू नहीं लेगा, ये हमें उसके आगे कुछ समझता ही नहीं है। माय पॉइंट इज कि देखो मैं बड़े इनोसेंस वे में बड़ा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब मैंने आपको रिक्वेस्ट करी, आपको अप्रोच करा सब, ठीक है। पीपल डोंट नो कि हमने कभी भी साथ में काम ही नहीं करा। इट वॉज अ नेचुरल ग्रेट दैट इट केम टू मी कि मैं फ़ोन करूँ आपको, जब मेरे को सब लोग ना बोल चुके थे मैंने आपको फ़ोन करा था, शाम का टाइम था, 30 सेकंड में गिव मी टाइम। लेकिन एक सपोर्ट करने वाली जो बात थी ना शेफ, मैं बोल लूँ? हाँ हाँ, अब मेरे को कॉम्प्लेक्स आ गया शर्ट देख के, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी ना, यू नो वेरी वेल द स्टाइल ऑफ वर्किंग, और जब आपने अपना रोल एक्सचेंज करा फ्रॉम शेफ, नाउ यू आर डूइंग रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, कैसे लोग होते हैं जो मतलब आपसे कम एक्सपीरियंस के आपको गाइड कर रहे होते हैं, ये नहीं ये करना है, वो नहीं वो करना है, और फिर 6 महीने बाद याद आती है कि हाँ वो सीट ठीक कह रहे थे। कैसे देखते हो आप ये चीज़ें? हंसता हूँ। नहीं, पैसे दे रहे, नुकसान दे रहा तुझे, मैंने क्या करना है भाई? अगर 6 महीने बाद ही तुझे मेरी बात पे यकीन खा करना कि ये सब सही कहा था, तो कौन बेवकूफ़ था? मैं थोड़ी बेवकूफ़ था। अच्छा, वो अगर आपको फिर अप्रोच करे, जैसे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट छोड़ा हो, जब सब करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। तो आप जाते हो फिर? ना, बिल्कुल नहीं। बात करता हूँ, करता नहीं। हेल्प कर देते हो मतलब, जहाँ कहीं वो अटकते हैं, कुछ आज भी होता है सबकी। और अगर कोई ऐसा आपको फॉर ग्रांटेड ले ले तो, कि मतलब इसको तो जब फ़ोन करेंगे या आ ही जाए। सॉरी, कट 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 सॉरी, कट। ये था कट। टॉक टू माई हैंड वाला, टॉक टू माई हैंड। अच्छा, भगवान ने फोन में एक वो दिया है एप्लीकेशन, ब्लॉक या इग्नोर या साइलेंस, छोड़ दो ना। लेट बी। आपको ना बोलना आता है वैसे? नहीं, से नो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपको ना बोलना आता नहीं और इस बात का फ़ायदा बहुत उठा लिया लोगों ने, लेटर यू हैड अ रिग्रेट दैट आई शुड हैव सेड नो? पहले मैंने बहुत रिग्रेट किया, अब नहीं करता। क्योंकि इसलिए करता कि नहीं, दुनिया गोल है। 99% जिन्होंने मेरे मजे लिए है ना, वो घूम के यहीं आए। मजे लिए मतलब भाई बात कर दिया, बोल दिया भाई कर ले, नहीं किया, पैसे नहीं दिए, कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट कर दी, वो घूम के यहीं आए। मुद्दा ये है कि वो आकर आए क्यों? आकर कुछ तो है ना। देखो, ना बोलना नहीं आता, बट एक चीज़ आती है, इग्नोर मारना। अच्छा, ठीक है, तो जब सामने है ना बंदा, तो आप देखो, हंस के निकल लो। आप when you grow ना, ये दिस इज वन यू थिंक एज अ मैच्योरिटी कि यार क्यों बिगाड़ना। उसने मजे ले लिए मजे, अब आपकी बारी है। हमें आते नहीं मजा लेने, हम आज ही वही हैं, एक बार हंस देंगे तो गले लगा लेंगे, चाचा भाई ठीक है। बट ये इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो, यू हैव टू बी मोर डिप्लोमेटिक, क्योंकि हम लोग थोड़े इमोशनल हैं काम करने में। नाम वेरी इमोशनल अबाउट व्हाट आई डू, वेरी वेरी इमोशनल। इट रियली हर्ट्स, बट नाउ इट डजंट अफेक्ट मी। पहले मुझे बहुत करता था अफेक्ट, बहुत। मेरा बात क्यों नहीं करता, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो अब नहीं करता, बट हाँ सीख गया। आप शेफ बने, मॉडल बने, ये सवाल हर बार ही रह जाता है। हाँ, मैं भाई मॉडलिंग में कट कुछ देख के बोला मैं ये मॉडल था, ये तो कट होगा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं ऐड होगा। हाँ। आप शेफ बने, मॉडल बने। मैं मॉडल बना नहीं, मैं मॉडल बना नहीं, मैं मॉडल एक्सीडेंटली बन गया। मैं बन गए ना, मतलब मैं मॉडल वाला प्रोफाइल था, मैं बोलूँ आई एम मॉडल, तो लोग हंसेंगे मेरे, भाई क्या है भाई, कहाँ से मॉडल लग गया ये। तो मॉडलिंग में जाना कैसे हुआ फ्रॉम शेफ? मतलब ऐसे स्टाइल जब हम मारते ये वाली लुक देखे, वो इंटेंस पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, लाइट आ रही है और आप ऐसे बैठे थे। ये इंटेंस लुक का एक बड़ा अच्छा आइडिया था। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी स्कूल में। हाँ, मैं भी खाता हूँ पिज्जा। गर्लफ्रेंड थी मतलब, थी ना, आगे बताओ। मतलब तो उसने ना मतलब वो जो था ग्रीटिंग कार्ड, वाला। यू कैन शेयर योर फीलिंग थ्रू द ग्रीटिंग कार्ड्स। तो मेरे बर्थडे उसने ग्रीटिंग कार्ड भेजी, उसने कहा यू हैव नथिंग बट यू हैव ब्यूटीफुल आईज। ओहो, ठीक है, तो मतलब आंखें वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी दैट सिंस दैट टाइम।
ठीक है, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यू शुड स्टार्ट एंड लर्न हाउ टू स्पीक विद द आईज। तो वो एक चीज़ मैं सीख गया, क्योंकि किचन था ना वो आता गुस्से में बोलना। अरे यार एक बात बताओ, आंखें भी यूज करी वो कि किचन में ही करी? तो मैंने बहुत कुछ यूज़ किया। जैसे आज मेरे इन्वेंटेड गालियाँ, जैसे बहुत सारी गालियाँ हैं, एक आधी तो शॉर्ट बताओ। फॉर्म में चलती है, शॉर्ट फॉर्म हाँ, शॉर्ट फॉर्म में बताओ। चलती हैं, फेसबुक पे चलती हैं, अच्छा, इंस्टा चलती है, मेरे फ्रेंड भी यूज़ करते हैं। अच्छा। LKM वो हाँ, क्वेश्चन क्या था? What did you ask? आंखें आंखें हाँ, गर्लफ्रेंड, हाँ क्या बोला फिर उसने कि आंखों को अच्छी जगह इस्तेमाल करो, हाँ, ऐसे ऐसे हाँ। मेक अ गुड यूज ऑफ योर आईज। हाँ, मतलब जब मैं टीवी कर रहा था तो मुझे लोगों ने सिखाया आंखों ऐसे रखो, ये रखो, ऐसे रखो, तो मैं सीख गया। वाह। और आंखें ठीक थी तो इसको यूज़ कर लिया। तो आगे टीवी में ही चले जाते, फिर मैं वहाँ पकड़ लेता आपको, फिर हम इंटरनेशनल लोकेशन पे शूट कर रहे होते आज। बताओ, है तो ये भी इंटरनेशनल ही दिल्ली से दूर पड़ती है बहुत ज़्यादा। जो काम अच्छा वही कर रहा हूँ, जो काम नहीं आता वो क्यों करे बैठ के। ब्रांडिंग आप करते हो, मॉडलिंग आप करते हो, हाँ। हैं हाँ। एक्टिंग आप हाँ। करते। था की बात छोड़ो, जो है वो है, क्या पता दोबारा हो जाए। मैं 10 मिनट पहले टाइम पे ना आता तो शो भी हाईजैक हो गया था आज, है ना? कुछ तो है कैमरे का। कुछ बड़ी न्यूज़ और भी है, एक बार भी देख सकता। ओहो, तो आप क्या कह रहे हो फिर अगले साल एक और? अच्छा एक बात तो भीगा बताओ। हुआ है। हाँ, हाँ, सॉरी। आपसे मिलने की ख्वाहिश में हम बरसातों में भी भीग करके आते हैं जनाब, इतनी मोहब्बत है तेरे से आपसे। मिलने के चक्कर में मैंने बाल कटवा लिए अपने। एक साल तक मैंने बाल बड़े किए, तेरे चक्कर में मैंने वो करवा लिए बाल। इतना नहीं कर सकता आप मेरे लिए, प्यार नहीं करते मुझसे? सारी जवानी आप लोगों के चक्कर में बीत गई मेरी। जिस टाइम गर्लफ्रेंड से बात करने के दौर होते हैं मैं शेफ्स के साथ लगा पड़ा हूँ। बताओ, इतना तो दे दिया मैंने, उसके बाद भी आप ऐसी बात करो। बताओ, ये तो इतना कमा रहा है, वो कहाँ लेके जाएगा? कहाँ कमा रहा हूँ मैं इतना? मुझे क्या पता, तेरा अकाउंट तो मुझे दे ना। हम ले लो अकाउंट लेने के बाद भाई साहब मेरे को आना चाहिए उसके अंदर, देखो कुछ। हाँ, सही बताओ। एक किस्म आया गालियों वाले। हाँ बताओ बताओ। तो मेरी पहली नौकरी दिल्ली में, हाँ, पहली नौकरी, और किचन रेस्टोरेंट वेरी क्लोज। तो हम लोग खूब गा देते थे हिंदी गालियाँ, हिंदी अब शब्दों का उपयोग करते थे, खूब गंदी गालियाँ। हम 5 लोग थे, कुछ सब फ्रेंड्स सब बाहर है, और हम 3-4 जिनका नाम था गुंडई में, मतलब हरामखोर, मेहनती लेकिन खूब गाली गलौज करने वाले। तो गेस्ट ने कंप्लेन कर दिया CEO से अच्छा, कि इस रेस्टोरेंट के, इस लोकेशन के, यहाँ का स्टाफ बहुत गंदी गालियाँ वार्तालाप करता है। अच्छा। तो अगले दिन शाम को 4 बजे हमें बुलाया गया, सारी टीम ब्रीफिंग हुई, और मिस्टर संजय रॉय, अभी खैर ही पास अवे लॉन्ग बैक, वेरी डायनेमिक जेंटलमैन। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैंने सुना आप लोग बहुत अपशब्दों का उपयोग करते हैं। तो सबके गर्दन नीचे, पहली नौकरी थी, डरते थे। तो उन्होंने नाम भी ले लिया, हाँ जी मिस्टर राय साहब, जी राय साहब, आपका से आगे आता है। कह रहे बेटा अगर गाली बकनी है इंग्लिश में बको, वैरायटी कम है ना, वैरायटी कम है, और अच्छी लगती हैं इंग्लिश में गालियाँ बोलना, अच्छी लगती हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने आपको कौन कौन से? हाँ, बट मैं नहीं इसका आजकल तो नहीं नॉर्मल चलती हैं, चलती हैं चलती। तो फिर मैंने अपनी हिंदी गालियों पे कंट्रोल किया थोड़े दिन तक, फिर मैंने डिक्शनरी और लंबी कर लिया, मैंने और गालियाँ बकी। मैं तो मुझे बदनाम कर रहा कि मैं गाली वाला शेफ हूँ। नहीं, मैंने कब बोला? हाँ, मैं पैशन है, पैशन, या ये गाली वाला तेरी माँ की, हाँ, ये पैशन था वो। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से हाँ, वो पैशन था, जिगर से निकलती खाना है निकाल गाली। के खाना आएगा नहीं पैन यहाँ। यस, जब कभी किसी के पास पैसे नहीं थे, हाँ, ठीक है, वो आपके पास आया, आया होगा, उसने काम करा, किया। आज वो आपकी एडवाइस से या आपकी, जैसे आपका नेचर है कि भाई हेल्प कर दिया, हेल्प इन द सेंस उसको कहीं ना कहीं किसी से जोड़ दिया, तो वो ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट, ही और शी, वेरी गुड अमाउंट, very very good, and for the same work you approached him or her, and then they quoted you a ransom amount, and then you एक
होता है ना दैट वो रिस्पेक्ट ही लॉस्ट फॉर दैट। मैं बिना नाम लिए हुए किसी एक बहुत बड़े शेफ का, जो इस टाइम टीवी का नंबर 1 शेफ है, नंबर 1 शेफ टीवी का, नंबर 1 शेफ राइट नाउ, करंट टाइम का नंबर 1 शेफ है ना। यू विल अज्यूम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ही वाज डूइंग कंसल्टिंग, अच्छा, आई वाज डूइंग कंसल्टिंग। ही डिड अ रेस्टोरेंट इन नॉर्थ प्लेस, आई वाज डूइंग 3 रेस्टोरेंट नॉर्थ प्लेस। ओके, So he's still in Bombay, he was doing it. So he did a very good menu, according to him, very good menu, but didn't work out. जब वो मेन्यू स्टार्ट नहीं काम नहीं किया तो फाइनली उसको अपने दोस्त की याद आई, तो ही कॉल्ड मी, भाई किधर है तू, आ चाय पीते हैं। मैं चाय पीने पहुंच गया, साथ में था मेरा असिस्टेंट एक, तो उसने मुझे मेन्यू दिखाया कि ये मेन्यू में चल गया। फिर मैंने उसको थोड़ा लैपटॉप पर कर दिया कि ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं यू लिव इन दिल्ली, यू नो द पैलेट के साथ, मैं कहा ये मेन्यू कर रहा हूँ, ये मेन्यू कर रहा हूँ, ये मैं दिखाया उसको मेन्यू। एंड while looking at the menu he had a lot of question that he was not aware कि ये क्या होता है। मैं कहा ऐसे होता है, ऐसे होता है। and we are ex-colleague as well, yeah, from the same hotel in South Delhi. kind of, okay. So as in some time, because I was full into consulting, I asked him a question. मैं कहा यार तू तो ना बड़े प्रोजेक्ट लेता है, तो and I'm sure you are on TV, you are big, so you know we can work together, I can help you out in that. तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई मेरे को कि मैं काम ले लूँ, तुझे काम दे दूँ और तू काम ना कर पाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और वो भी तब बोला जब उन्होंने आपको फोन करा। जब वो फोन के मुझसे मेन्यू पूछा था, हाँ, ठीक है, तो मतलब मुझसे मेन्यू में मारा है और मुझे कह रहा है मुझसे खाना नहीं बनेगा, मुझसे नाम हो जाएगा। दैट वाज द टाइम व्हेन आई सेड बॉस ठीक है, मतलब व्हाटएवर, ही इज बिग, ही इज वेरी बिग, आई एम नॉट दैट, हम तो मैं जो भी हूँ, बट I'm putting example how things works. yes, The intention, the thought process, name frame, calculation of timeline की क्या है। So कुछ भी बोलना सबसे आसान काम है, कुछ भी बोलना सबसे आसान काम है, क्यों सोचते नहीं हो आप, लेकिन उस शब्द की उस वक्त पे दूसरे इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ना, आप ही जानते हैं। एंड दैट वन थिंग हैड टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ डे, कि देयर इज नो फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंडशिप। उसके बावजूद आपने मेरी इतनी हेल्प करी, उसके बावजूद जब आप इतना बिजी रहते हो, तो और मैं जब भी आपको फोन करता हूँ, नो आई एम नॉट एडिंग दैट वैल्यू टू योर लाइफ की बिजनेस टर्म्स में या कभी किसी कमर्शियल एंगल में, बट जैसे हम मिलते हैं, वो मेरी हैबिट है, लगाव मेरा, जैसे प्यार भी है, लगाव भी है, सबके लिए है। कई बार मैं सोचता हूँ हमने कभी साथ में काम नहीं करा, हम लोग एक कॉमन प्लेस पे मिले व्हेन आवर ओनर्स वर सेम एग्जैक्टली, उनके अलग अलग बिजनेसेस थे, हम लोगों की मीटिंग्स भी बड़ी छोटी थी। देन आपको, मतलब मैं ये वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको मेरे बारे में ऐसा क्या लगा कि आपने इतने कॉन्टैक्ट्स दिए, लोगों से मेरे को जोड़ा, और ये चैनल जो आज इतना ग्रो हो गया मुझे लगा कि तू यू विल डू गुड यार, मतलब तू अच्छा बच्चा तो कर लेगा, तूने किया अच्छा। Identification of a real talent as a mantra of my life has been that I have been doing it. I have uplifted peoples from nowhere to somewhere. Not only you, I think could be 1,000 people. I wish I could have been one in the 1,000 people and somebody else would have done for me, तो शायद मैं कहीं और अच्छा कुछ कर रहा होता नहीं। Right. No regrets. ये घर वाले दुआएं देंगे सर आपको।